आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। इसके पहले कल हमने समास की कुछ भूमिका बताई थी। आज अव्ययभाव समास की कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उसकी परिभाषा है अव्ययभाव समास की। और पेपर में 100% है कि यही एग्जाम्पल आते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठो, जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं पेपर में वही आएंगे। 90% तो यही आएंगे और एक दो पेपर ज़्यादा ही टफ बनाना है तो इधर उधर उदाहरण ले लेगा एग्जाम्पल, लेकिन ज़्यादातर ये पेपर में यही आते हैं। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उठा के देखना, किसी भी चाहे पुलिस का उठा के, यूपीएसआई का उठा के देखना, क्लास 9th 10th में देखना, इन्हीं में से उदाहरण आते हैं। तो हम चलते हैं अव्ययभाव समास की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। अब लिखा है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसमें अव्यय हो। तो उपसर्ग जैसे प्रपरा अपसम अनुव निस्सनेर दुसदोर वियांग आदि, तो ये उपसर्ग है हमारे संस्कृत के। तो वही अव्यय मतलब जिनके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं तो वे अव्यय होते हैं। परिभाषा की बात करते हैं, जिस समास का पूर्व पद, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है इसीलिए इसका पहला पद प्रधान, जो दूसरे पे आएगा उसका दूसरा पद प्रधान। और संस्कृत इसमें समास में केवल दो ही पद होते हैं, पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो जिस समास का पूर्व पद प्रथम, पूर्व पद को हम प्रथम पद भी बोलते हैं, पूर्व पद को प्रथम पद भी बोलते हैं। जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद अव्यय हो, अर्थात प्रथम पद प्रधान हो, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है तो इसका हम पहला पद प्रधान। आ हमारा पहले पे आया, छोटा आ, ये आ पहले पे आता है, इसीलिए अव्ययभाव समास हमारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि वो आ पहले पे आता है इसीलिए अव्यय भी होता है। इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इसका पहला पद प्रधान भी होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद अव्यय हो अर्थात प्रथम पद प्रधान हो तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है, रामबाण पहचान है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जो अव्ययभाव समास होगा उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे कि उपसर्ग का प्रयोग अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप केवल उपसर्ग याद कर लेना और उपसर्ग से ही पता चल जाएगा कि अव्ययभाव समास है। लेकिन कुछ कठिन नहीं है अव्ययभाव समास, क्योंकि अव्यय पहले नंबर पे आता तो इसका पहला पद प्रधान रखो। अव्यय लिखा है, अव्यय माने इसमें अव्यय, तो अव्ययभाव समास में अव्यय जरूर लिखा मिलेगा। अगर अव्ययभाव समास के पेपर में परिभाषा आती है तो ये पूर्व पद या प्रथम पद ना लिखा हो पर अव्यय शब्द तो जरूर लिखा होगा। जिस समास का पूर्व पद पहले पे आता तो पूर्व पद प्रधान और अव्यय। अब चलते हैं इनके एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। जो ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं 100% है, 90% यही एग्जांपल पेपर में ज्यादातर आते हैं। 10% कोई भी दे सकता है, पर ये इनको नोट करके रख लेना। इन्हीं में से पेपर में चाहे 9th हो 10th हो या कंपटीशन के एग्जाम हो, उनमें यही उदाहरण ज्यादा पूछते हैं। लूसेंट की किताब उठा के देखना, उसमें भी यही दिए होंगे। और भी कई प्रकाशन की पुस्तकें हैं उनमें भी यही उदाहरण है। मतलब हर एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं में से उदाहरण आते हैं। चलते हैं, एक तरफ समास विग्रह समास से और एक तरफ समास विग्रह। इसका समास का समस्त पद भी बोलते हैं, समस्त पद। कभी कभी पेपर में दे देगा निम्न में कौन सा समस्त पद है, ऐसे दे देगा रात ही रात, जन्म तक, शक्ति के अनुसार, वो दे देगा यथाशक्ति। बताइए इनमें से समस्त पद कौन है, तो हमारा यथाशक्ति समस्त पद हो जाएगा। जो समास के नियमों द्वारा बने होते हैं उन्हें हम समस्त पद कहते हैं। समास को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे रातों रात है तो रात ही रात में, आजन्म। देखो यहाँ पे जब एक ही जैसे शब्द होते हैं, अनुप्राणात्मक शब्द या एक ही जैसे जो शब्द होते हैं उसमें भी अव्ययभाव समास होता है। ये नहीं कि रातों रात देखकर आप द्वंद्व समास में चले जाएं। तो जो एक ही जैसे शब्द होते हैं जैसे रातों रात, दिनों दिन, दिनान दिन, तो इस प्रकार के अगर शब्द आएंगे तो अव्ययभाव समास होते हैं। जैसे रातों रात, रात ही रात में, आजन्म, जन्म तक या जन्म से लेकर, यथाशक्ति, यथा माने होते जैसे, या शक्ति, शक्ति माने शक्ति, शक्ति के अनुसार, भर 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 पेट। देखो यहाँ पे भर उपसर्ग है, यहाँ पे यथा उपसर्ग है और यहाँ पे आ उपसर्ग है। तो भर पेट, पेट भर कर, हाथों हाथ। देखो रातों रात जैसे बिल्कुल वैसे हाथों हाथ है, हाथ ही हाथ। प्रत्येक, अगर प्रत्येक में निकालेंगे उपसर्ग तो हमारा प्रति उपसर्ग निकल रहा है और यहाँ पे प्रा उपसर्ग भी। तो प्रा कह लो या प्रति वाला अलग है, प्रा वाला अलग है। तो प्रति प्रपरापसम, तो यहाँ पे प्रा देख लेंगे, प्रा देख के ही हम बता देंगे अव्ययभाव। यहाँ प्रत्येक को निकाले तो एक एक, मतलब प्रत्येक दिन, एक एक दिन को जोड़ते हैं तो प्रत्येक दिन बन जाता है। यथा रुचि, देखो यहाँ भी यथा मिल गए, यथा रुचि, रुचि के अनुसार। उपकूल, देखो उप उपसर्ग है, उपकूल माने कूल के समीप या पास। आद्योपदान मतलब आदि से अंत तक, आद्योपदान, आ यहाँ पे उपसर्ग है, आद्योपदान आदि से अंत तक। यथास्मति, देखो यथा वाले ज्यादा एग्जाम्पल मिल रहे हैं।
यथामति जैसी मति हो, मतलब जैसी तुम्हारी बुद्धि हो। प्रतिदिनम, यहाँ पे देखो प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, अनुकूल, अनुरूप, अनुरूप और अनुकूल एक ही जैसे हैं तो हमने केवल अनुरूप लिख दिया है। तो अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, अनु यहाँ पे उपसर्ग है। आजीवन, ये आया था यूपी पुलिस के पेपर में शायद 17 या 18 में आया हुआ एग्जाम्पल। आजीवन, जीवन पर्यंत। निडर, नीय, बिना डर के। दिनानुदिन, दिन के बाद दिन। पल पल, हर पल। व्यर्थ, विधनर्थ, बिना अर्थ के। आज की क्लास में केवल अव्यय भाव समास रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करें। और आज की क्लास में इतने करते हैं। थैंक्स।